हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर पाथ फाइंडर क्लासेस। मैं जितेंद्र कुमार गुप्ता आज आपके सामने हम लोग आज केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, अम्ल, क्षार और बेस। अगर मेरे कोचिंग क्लास में आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आप जितना भी यहाँ पे आपका कोर्स दिखाया गया है सभी यहाँ पर तैयारी कराया जाता है फुल सिलेबस वाइज। अगर क्लास करना है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या इस ऑफिस में आकर मिल सकते हैं। एड्रेस है भाभा कॉन्वेंट स्कूल के सामने, ओबरा, औरंगाबाद, बिहार। आइए करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, डिटेल पढ़ेंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव क्या क्या आता है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है नींबू के खट्टे होने का कारण क्या है। नींबू खट्टा होता है तो सब जानते हैं, पर खट्टा होने का कारण क्या है? क्योंकि इसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल का फार्मूला देखेगा तो C6H8O7 होता है। क्या होता है? C6H8O7 होता है। किसका? साइट्रिक अम्ल का ये फार्मूला होता है। नेक्स्ट है वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्या कर देता है? लाल को नीला कर देता है। वो है सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। नेक्स्ट है कठोर शारीरिक परिश्रम के पश्चात थकान महसूस होता है। यानी ज़्यादा हम लोग, जब कोई भी मनुष्य जब ज़्यादा फिजिकल वर्क कर लेता है तो शरीर में थकान महसूस होता है। क्यों? क्योंकि इसमें मांसपेशियां, मसल्स में लैक्टिक अम्ल एसिड जमा हो जाता है, लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, इसी कारण थकान महसूस होता है। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में हम फिक्सिंग के रूप में यूज करते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। किसका यूज किया जाता है फोटोग्राफी में? ऑक्जेलिक अम्ल का। नेक्स्ट बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर के निर्माण में हम लोग टार्ट्रिक अम्ल का यूज करते हैं। किसका करते हैं? टार्ट्रिक अम्ल का यूज बेकिंग पाउडर बनाने में यूज करते हैं। अगला है पेय सोडा की रासायनिक प्रवृत्ति कैसी होती है। तो पेय सोडा की रासायनिक प्रवृत्ति अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है, यानी एसिड होता है। नेक्स्ट है ऑयल ऑफ विट्रॉल। ऑयल ऑफ विट्रॉल किसको बोलते हैं? तो ऑयल ऑफ विट्रॉल सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 को बोलते हैं, ऑयल ऑफ विट्रॉल। अगला है सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मौलिक अम्ल, यानी C4H6O5। नेक्स्ट है रासायनिक उद्योग। रासायनिक उद्योग यानी केमिकल इंडस्ट्री में कौन सा अम्ल तेजाब के रूप में जाना जाता है। तो तेजाब के रूप में H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल यानी ऑयल ऑफ विट्रॉल को ही तेजाब के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का फॉर्मूला अगर देखा जाए तो CaClO2 होता है। CaClO2 होता है, रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट है यह जल में पूर्णतः विलय होता है, कंप्लीट सॉल्युबल होता है। कौन? विरंजक चूर्ण। आगे देखते हैं, जो भी इस टॉपिक से जितना भी रिलेट क्वेश्चन होगा इंपॉर्टेंट उसी को देखेंगे केवल, और ऑब्जेक्टिव टाइप का है जो भी वॉल लाइनर है। अब देखते हैं नेक्स्ट है नीला थोथा क्या है। नीला थोथा कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है। नीला थोथा का फार्मूला अगर पूछेगा रासायनिक सूत्र तो CuSO4 5H2O होता है। CuSO4 5H2O नीला थोथा का होता है। नेक्स्ट है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किस प्रयुक्त क्षारक का उपयोग किया जाता है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइड का यूज करते हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइड का यूज करते हैं, जो कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में काम करता है। नेक्स्ट है खाने का नमक किससे बनता है। तो खाने का नमक शक्तिशाली अम्ल और शक्तिशाली क्षार से बनता है। खाने वाला नमक जो है शक्तिशाली अम्ल और शक्तिशाली क्षार से बनता है। नेक्स्ट है ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। जो ऑक्सीजन को अनुपस्थित होते हैं वो है अम्ल है
HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसमें ऑक्सीजन का कोई मात्रा ही नहीं है। नेक्स्ट है अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। पीएच स्केल की बात किया जाए तो पीएच स्केल का आविष्कारक सोरेनसन महोदय थे, जो कि उस पे अंक 1 से 14 तक दर्शाया जाता है। 1 से 7 तक अम्ल होता है, 7 उदासीन होता है, 7 से 14 क्षार होता है। क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कौन सा रासायनिक कार्य करता है? तो कैल्शियम सल्फेट CaSO4 काम करता है। दूध से दही बनाने में किस अम्ल का यूज करते हैं? तो दूध से दही बनाने वाले अम्ल है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला पूछ देगा तो C3H6O3 होगा। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु किस रासायनिक का उपयोग है? यानी खाद्य पदार्थ यानी खाने वाला जो भी चीज है उसको हम संरक्षण रखना चाहते हैं तो बेंजोइक अम्ल रखेंगे। बेंजोइक अम्ल खाद्य पदार्थों का संरक्षण में काम करता है। अगला है स्वचालित वाहनों में प्रयोग होने वाले बैटरी में कौन सा अम्ल यूज किया जाता है? तो स्वचालित वाहनों में प्रयोग होने वाले बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 का यूज किया जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक शेयर करें। आगे है मृदा में कौन सा सर्वाधिक अम्ल मुक्त रूप वाला तत्व होता है? तो मृदा में अमोनियम सल्फेट मुक्त रहता है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट होता है जिप्सम का। अब पढ़ लेते, एक टेबल दिया हुआ है, टेबल में क्या है? महत्वपूर्ण अम्ल और उसके स्रोत। आइए देखते हैं। पहला है सिट्रिक एसिड की बात करता है। सिट्रिक एसिड की बात करता है तो यह नींबू में, संतरा में, टमाटर में जो भी पूछेगा तो यह सिट्रिक एसिड पाया जाता है नींबू, संतरा और टमाटर में। यह जो है चमकदार नमक की भांति काम करता है। यह धातु की सफाई, खाद में संरक्षण, चमकदार नमक होता है सिट्रिक अम्ल। अब होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड की बात किया जाए तो यह सिरका में पाया जाता है। सिरका में क्या करता है? यह एसिटिक एसिड पाया जाता है। यह क्या करता है? खाद्य पदार्थों को परिरक्षण करता है, प्रिजर्वेशन करता है। नेक्स्ट है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल HCOCO से होता है। फॉर्मिक अम्ल जो है मधुमक्खियों के डंकों में पाया जाता है, चींटियों के डंकों में पाया जाता है। यह कार्बनिक संश्लेषण और रंगाई में काम किया जाता है। नेक्स्ट है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड की बात किया जाए तो दूध में और दूध खट्टा बनाने में भी काम करता है। तो दूध और दही में किस अम्ल का यूज किया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट एस्कार्बिक एसिड। एस्कार्बिक एसिड जो है यह आंवला, पपीता, ब्रोकली में पाया जाता है, जो कि विटामिन C का यूज करता है। टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड जो है कच्चा आम, अंगूर, इमली, केला, अनानास में पाया जाता है, जो खाद्य पदार्थों को प्रति ऑक्सीकारक के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड जो है पालक, टमाटर में पाया जाता है। कपड़ों को रंगाई और बेकिंग पाउडर में यूज किया जाता है। फोटोग्राफी में जंग लगानों को हटाने में हम ऑक्जेलिक एसिड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रिक अम्ल HNO3। नाइट्रिक अम्ल यह फिटकिरी और सोरा में पाया जाता है। और एक्वारेजिया में 3HCl और HNO3 पाया जाता है, यानी 3:1 का रेशियो रहता है एक्वारेजियो में। 3 रहता है HCl और HNO3 एक अणु रहता है, यानी एक्वारेजिया में 3:1 का रेशियो रहता है। नेक्स्ट है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड की बात किया जाए तो यह बोरेक्स, ओरासाइटा और शराब में रहता है। यह बोरिक एसिड जो है गेहूं के संरक्षण में, फाइबर ग्लास के निर्माण में, कीटनाशु और लुब्रिकेंट के रूप में यूज किया जाता है बोरिक एसिड। नेक्स्ट है लुईस इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन युग स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट है ये देखते हैं कृत्रिम वर्षा यानी आर्टिफिशियली रेन कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है। किसका किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड AgI का यूज किया जाता है कृत्रिम वर्षा में। अगला है कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय क्यों होता है? कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय क्यों होता है? क्योंकि इसमें जल अपघटन के कारण है। जल अपघटन के कारण या कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय हो जाता है। नेक्स्ट है जल की कठोरता किन पदार्थों से दूर कर जाती है? तो जल की कठोरता किन पदार्थों से दूर की जाती है? सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा यूज किया जाता है। नेक्स्ट है चिट्टी के काटने पर
जलन क्यों महसूस होता है? तो चींटी काटने पर उसमें चींटी में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है जिससे जलन महसूस होती है। नेक्स्ट है, कौन सी गैस अग्निशामक के रूप में यूज किया जाता है? तो अग्निशामक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया जाता है। नेक्स्ट, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में तथा क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में परिवर्तन कर देता है। समझिएगा, यहाँ पर अम्ल जो है ना नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, याद कीजिएगा। अनिल अनिल देखिएगा, अम्ल हो गया अम्ल। अम्ल क्या करता है? नीला से लाल कर देता है, अनिल। या आप एक शॉर्ट याद कर सकते हैं, बार, BAR। एसिड जो है बीच में, ये ब्लू से रेड कर देता है। एक ट्रिक है, आप ऐसे या फिर ऐसे याद कर सकते हैं। देखिएगा, ये हो गया। और क्षार जो है लाल से नीला कर देता है। घरों में सिरका कैसे बनता है? घरों में सिरका कैसे बनता है? तो स्टार्च के किण्वन के द्वारा घरों में सिरका बनाया जाता है। अगला, कोका कोला में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद किसके कारण होता है? तो फास्फोरिक अम्ल के कारण खट्टा स्वाद हो जाता है। नेक्स्ट है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7। नेक्स्ट, अचार के परिरक्षक हेतु कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? तो एसिटिक एसिड मिलाया जाता है, सिरका। अम्लों और क्षारों की पहचान के लिए मुख्यतः किन पदार्थों का यूज किया जाता है? लिटमस पेपर और फिनाफ्लिन और मेथिल ऑरेंज का यूज किया जाता है अम्लों और क्षारों की पहचान के लिए। नेक्स्ट है, क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला रंग में, मेथिल ऑरेंज को पीले रंग में, फिनाफ्लिन के गुलाबी रंग में चेंज कर देता है। यह टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है। इस वीडियो को बार बार देखिएगा और समझिएगा। नेक्स्ट, वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण अम्ल वर्षा होती है? तो SO2 और NO2 के कारण वायु में अम्ल वर्षा करा देती है। अगला है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय क्या विलयन कहलाता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है। क्या कहलाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है। नेक्स्ट, किसके द्वारा pH मान को मापा गया? तो सोरेनसन के द्वारा pH मान को मापा गया। नेक्स्ट, गंध सूचकों के रूप में मुख्यतः प्याज और वनीला का उपयोग किया जाता है। किसका? प्याज और वनीला का यूज गंध सूचकों में किया जाता है। नेक्स्ट, समझिएगा, क्वेश्चन है, एक टेबल है लवण और उसका उपयोग के बारे में। लवण कौन कौन है, उपयोग क्या क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला है सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NaCl। NaCl का कहाँ यूज किया जाता है? तो भोजन के निर्माण में, अचार के परिरक्षण में, अत्यधिक ठंडे देशों में जमी हुई बर्फ को पिघलाने में नमक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। NaOH यानी कास्टिक सोडा कहते हैं। यह साबुन, कागज, अपमार्जक के रूप में निर्माण करता है। पेट्रोलियम शोधन में, कपड़ा को निर्माण करने में भी मदद करता है। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात किया जाए तो CaOH के होल2, चूने का पानी। यह जो है चमड़ा के उद्योग में, अम्लीय मृदा, जल, गंदे नालों, अचारों में यूज किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट की बात किया जाए तो यह कांच, कागज, साबुन और ईंट के निर्माण में मदद करता है। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट अग्निशामक में, भोजन के निर्माण में, खमीर बनाने में यूज किया जाता है। विरंजक चून, CaOCl कोष्ट Cl। विरंजक चून का फार्मूला होता है CaOCl2। यह जो है स्विमिंग पूल की सफाई करने में, पेयजल के कीटाणुनाशक में ब्लीचिंग रूप में किया जाता है। और है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4 हाफ H2O। यह प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में जाना जाता है, CaSO4 हाफ H2O। यह जो टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने में काम करता है, खिलौना का निर्माण में काम करता है। अब है स्वर्णकारों और आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में निर्मित एक्वारेजिया अम्ल का यूज किया जाता है। वह नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण से एक्वारेजिया का निर्माण होता है, जो कि
1:3 यहाँ पर होगा। लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से। शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण का मान 10⁻⁷ होता है। नेक्स्ट, एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद ध्रुव भी देती है। यह अज्ञात गैस कौन सी है? तो अमोनिया। कौन सी है? अमोनिया NH3। नेक्स्ट, कुछ समान पदार्थों का pH मान दिया गया है जो कि हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है। आइए देखते हैं। पहला है समुद्र जल। समुद्र जल की पानी का pH मान पूछा जाए तो 8.4 होता है। कितना होता है? 8.4 समुद्र जल। अगला है रक्त। रक्त की बात पूछा जाए तो 7.4 होता है जो कि क्षार होता है रक्त। लार की बात किया जाए तो लार 6.5 से लेकर 7.5 तक होता है। नेक्स्ट, दूध। दूध की बात किया जाए तो अम्ल होता है, 6.4 होती है। मूत्र 6 होता है। शराब का 2.8 होता है। सिरका का 2.4 होता है और नींबू का 2.2 होता है। देखते हैं, कपड़े से जंग के दाग को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का यूज किया जाता है। यानी कपड़ा में दाग लग जाता है तो उसको हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का यूज करते हैं। अगर इसी प्रकार आप शॉर्ट वीडियो पाना चाहते हैं, टॉपिक वाइज वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।